नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितृदोष कैसे होता है। जानिए उसके लक्षण और उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष का समय सबसे उपयोगी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में या परिवार पर पितृदोष लगा हुआ है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, पितृदोष के कारण हमारे संसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं होती हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट हो उसे ही पितृदोष माना जाता है और इसके कई कारण होते हैं। इसे पितृ ऋण भी कहते हैं। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी और पितृपक्ष यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी को कष्ट और दुख देते हैं और उनकी अवहेलना और तिरस्कार करते हैं। जन्म पत्री में अगर सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी कई स्थितियां होती हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। पितृदोष का संबंध बृहस्पति से बताया गया है। अगर बृहस्पति पर दो बुरे ग्रहों का असर हो, गुरु चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो या अंशों द्वारा निर्धन हो तो ये दोष पूर्ण रूप से घटता है और पितृदोष पिछले पूर्वज से चला जाता है और ये 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। पितृदोष कई प्रकार का होता है, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। आत्मा का ऋण स्वयं का ऋण भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जातक पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो इस जन्म में भी उस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर ये दोष अपने आप ही लग जाता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। ज्यादातर भारतीयों पर ये दोष विद्यमान है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग, सेहत कमजोर होना, ये सब इसके कारण होता है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, मानसिक तनाव रहता है। इसी प्रकार हमारे पितृ धर्म को छोड़ने या पूर्वजों का अपमान करने से पितृ ऋण बन जाता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है जो आपको कष्ट देते हैं और आपको इसके प्रति सतर्क करते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की तरफ से भी कष्ट मिलता है। संतान अभाव होता है, संतान का स्वास्थ्य खराब होता है या फिर संतान का सदैव बुरी संगति में रहने से परेशानी झेलना पड़ता है। पितृदोष के और भी दुष्परिणाम हैं, जैसे कई गंभीर प्रकार के रोग हो जाते हैं। पीढ़ियों से प्राप्त रोग को भुगतना, ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी होता है। इसके अलावा मातृ ऋण से आप कर्ज में दब जाते हैं। ऐसे में आपके घर की शांति भंग हो जाती है। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती। जमा धन बर्बाद हो जाता है। फिजूल खर्च को वो रोक नहीं पाता। कर्ज कभी उतरता ही नहीं। दूसरी ओर बहन के ऋण से व्यापार, नौकरी कभी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। बहन के ऋण के कारण 48वें साल तक संकट बना रहता है। ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देता। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ खराब हो जाता है। 28 से 36 साल की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ होती है। स्त्री के ऋण का अर्थ है कि आपने किसी स्त्री को प्रताड़ित किया हो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो ये ऋण बन जाता है। स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, स्त्री से विवाह करके उसे छोड़ देना, ये सभी कार्य करने से ये ऋण लगता है। इसके कारण व्यक्ति को कभी भी स्त्री और संतान सुख नसीब नहीं होता। घर में हर तरह के मांगलिक कार्य में विघ्न आता है। इसके अलावा दोस्तों होता है गुरु का ऋण, शनि का ऋण, राहु और केतु का ऋण। शनि का ऋण उसे लगता है जो धोखे से किसी का मकान, भूमि या संपत्ति हड़प लेता है। किसी की हत्या करवा दिया, निर्दोष को जबरन प्रताड़ित कर दिया तो शनिदेव का मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। इसके अलावा परिवार बिखर जाता है। राहु के ऋण से अजन्मे का ऋण बनता है। इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनते हैं। इसी तरह केतु के ऋण के अनुसार संतान का जन्म मुश्किल से होता है और अगर हो भी जाए तो हमेशा बीमार रहता है। अगर आपने किसी कुत्ते को मारा हो तो ये ऋण लग जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्मा के ऋण की। पितृदोष या पितृ ऋण ब्रह्म दोष भी कहलाता है। पितृ के अंतर्गत ही माना जाता है ब्रह्म ऋण, जिसे ब्रह्मा पर कर्ज भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया है तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति में विभाजित करके नहीं बनाया, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने पूरे कुल को जातियों में बांट दिया।
अपने ही भाइयों से अलग होकर उन्हें अलग कर दिया। इसका परिणाम हुआ युद्ध, हिंसा और अशांति, जो सभी को भोगना पड़ रहा है। धर्मांतरण जैसे कृत्यों से ब्रह्मा का दोष उत्पन्न होता है और फिर आपके बच्चों को इसका भुगतान करना होगा। ब्रह्म दोष हमारे पूर्वजों, हमारे कुल देवता, हमारे धर्म, हमारे वंश सभी से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग अपने पितृ धर्म, मातृभूमि को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे ये दोष कई जन्मों तक पीछा करता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार किसी न किसी दुख से हमेशा पीड़ित रहता है और मरने के बाद प्रेत योनि मिल जाती है। पितृदोष को शांत करने के लिए आस्था और आध्यात्मिक झुकाव होना चाहिए। अगर नहीं है तो दुख और बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे बहुत सारी बाधाएं झेलनी पड़ेंगी। पूर्वजों का श्राद्ध कर्म संपन्न करना बहुत जरूरी है, भले ही जीवन में कोई कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को श्राद्ध हमेशा करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। 7 बार परिक्रमा करें, पितृदोष से राहत मिलेगी। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन जातक को पूरे विधि विधान से सूर्य यंत्र स्थापित करके सूर्यदेव को रोज तांबे के पात्र में जल चढ़ाना होगा और जल में लाल फूल, रोली और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को संध्या के समय पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अपने पूर्वजों से क्षमा मांगकर उनसे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। भोजन की थाली में से रोजाना गाय और कुत्ते के लिए भोजन जरूर निकालें। कुल देवी या देवता की पूजा अवश्य करते रहें। रविवार के दिन विशेष रूप से गाय को गुड़ खिलाएं और जब स्वयं घर से बाहर निकलें तो गुड़ खाकर निकलें। संभव हो तो घर में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराएं। अब दोस्तों आपको बताती हूँ खास उपाय पितृदोष को उतारने का। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृपक्ष में तर्पण करना, श्राद्ध करना, संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना और भ्रुकुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना, घर के वास्तु को ठीक रखना और शरीर के सभी छिद्रों की अच्छी तरह से साफ सफाई रखना ऋण को चुकाता है। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म और कर्मों का विशेष स्थान है। वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।